तलबा की कैफियत यह है कि अभी तक बच्चे मदरसे पढ़ने नहीं आए। जी हजरत, मतलब 50% बच्चे अब तक कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पूरे मुल्क में लोगों को दीन की तालीम से भी दूर किया गया और दुनिया की भी तालीम से दूर किया गया। शायद हमें होश नहीं आएगा क्योंकि हमें इतना फुर्सत ही नहीं कि हम होश के नाखून लें। हमें तरीक़े तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अभी तक हम जैसे ढंग से पढ़ा रहे हैं ना, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे सिर्फ आलिम ही न बने जो बे मुजारबत, बे सलम, बे ताती पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाबुल बुयू के हर नुक्ते में नजर होती है। वो जब मदरसे से बाहर निकले तो जिस तरह से मदीने में मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले नबूवत पर इमामत करते थे और जब बाजार में पहुंचते थे तो एक सच्चे ताजिर की हैसियत से दुनिया उन्हें पहचानती। लोग कहते हैं मौलाना लोग बड़े गरीब होते हैं, ये तिजारत करने पे आए, तुम्हारे बाप से अच्छी तिजारत कर सकते हैं ये उलमा। इनको पढ़ना आता है, समझना आता है कि तिजारत होती क्या है। हाँ, तो कम से कम ये बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे हर तालिबे इल्म के जहन में तिजारत का, सनतो हिरफत का फन्ने कमाल पैदा किया जाए। पढ़ लिख करके बच्चा सिर्फ मस्जिद मदरसा ना ढूंढे बल्कि तिजारत के लाइन में जाए ना तो दुनिया के ताजिरों के लिए आइडियल बन जाए कि तिजारत की कैसे जाती है। ऐसे ही हर बच्चे को बांध करके बुखारी के दौरे तक ना ले जाया जाए। बड़े अदब के साथ अर्ज है, एक्सपर्ट बुलाइए, बच्चों की तालीमात का सर्वे किया जाए, जायजा लिया जाए। जो बच्चे इस लायक हों कि बुखारी तक उन्हें पढ़ाया जाए तो उन्हें बुखारी तक ले जाया जाए, वरना खामसा पढ़ा करके आलिम की दस्तार दे दो। जहां जाएंगे वो दीन का काम भी करेंगे और धंधा करेंगे तो कम से कम सेब बेचते बेचते दो चार हदीस सुना देंगे ग्राहक को। समझ रहे हैं? बड़ी अजीब कंडीशन हमारी है। हम बड़े खुशफहमी के शिकार हैं। हमारी तारीफ कोई कर देता ना, हम फूले के कुप्पा बन जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत ठीक ठाक निजामत करते हैं। हज़रत अल्लामा सैफी जैसे कुछ ही लोग हैं, वरना एक नाजिम साहब से मुलाकात हुई अभी 29 अक्टूबर को कलकत्ता में। तो उन्होंने कहा हज़रत सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के खूब रोते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह रात भर मैंने बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को अल्लामा और मुफ्ती बना दिया है, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। गुलू भी, मुबालगा में गुलू हज़रत। हाँ, तो हालात का हमें सामना करने की ज़रूरत है और मुल्की और आलमी सतह पर कौम मुस्लिम का जो हाल है किसी से पोशीदा नहीं है। बस थोड़ा बर्दाश्त कर लें आप, क्योंकि 1.25 साल का फुल स्टॉप लगा रहा ना तो थोड़ा हाफजा भी इधर उधर हो गया है, इसलिए लिख के लाया हूं। इस तनाजुर में उलमाए किराम, अहले सियासत, ताजिर हजरात, अहले सरवत, पीराने तरीक़त का अमली इक़दाम क्या है? जालिमों के पंजे इस्तिब्दाद से कौम मुस्लिम को बचाने के लिए हमारे पास क्या लाए अमल है कि सिर्फ रात भर सुभान अल्लाह कहने से कौम जिंदा रहेगी, या कोई और रास्ता हमारे पास है जिसको अपना करके हम मुल्की पैमाने पर अपनी कौम को जिंदा रख सकते हैं? ये भी बड़ा अलमिया है। अक्सर जलसों में लोगों को भूल सवार होता, अरे जल्दी मोबाइल बंद कीजिए, जल्दी मोबाइल बंद कीजिए, फोटो मत लेना, कब्र में चले जाओ। एक ही रास्ता है इससे बचने का, कब्र में चले जाओ। दुनिया हवा खारिज करती है तो टाइटल का पहला पेज उस पर आता है वो, और आज पीएम साहब ने हवा खारिज किया है, आज डीएम साहब ने ये फरमाया है, आज उन्होंने कुत्ते को पानी पिलाया है। तुम इतना बड़ा जलसा करते हो, तुम्हारे इस जलसे का कोई बाज़ाब्ता तौर पर पस मंजर और पेश मंजर किसी अखबार में नहीं आता कि आपने क्या काम किया। ठीक है, बचना बहुत अच्छी बात है, ये शौक नहीं है, वक्त की जरूरत है। हम अपना तजर्बा बताएं। हमारे मकराने में जलसा हुआ एक मदरसे में, तो वहां पर लादेन का उस तक बहुत दौर चल रहा था।
तो कलीम नूरी साहब ने एक कोई कता पढ़ा था, उसका एक मिसरा मुझे याद है, हम जान तो दे देंगे, लादेन नहीं देंगे। तो एक हफ्ते बाद हमारे दारुल का जलसा था, तो उस जलसे के ऊपर ये इल्जाम लगा गया कि कलीम नूरी ने ये अशार यहां पढ़े हैं, तो पूरी जांच की टीम हमारे पीछे लग गई, तुम लादेन की हिमायत करते हो। अरे हमने कहा भैया ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, देख लो। हमने रिकॉर्ड करवा के रखा था बाज़ाब्ता तौर पर, वीडियोग्राफी, ये देख लो, ये हमारे यहाँ नहीं पढ़ा गया। तो ये भी जरूरी है, हमारे इस बीच में कितने मुखबिर होंगे कौम मुस्लिम के अंदर से जो हराम खोर होंगे और सारी गलत रिपोर्टें पेश करेंगे, कितने मुखबिर होंगे जो आरएसएस कंपनी के होंगे, जो आकर के आपकी छवि को खराब करने के लिए इसका बरअक्स जा करके दुनिया को बताएंगे। आपका अपना एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारी छवि इतनी ही क्लीन है जितना क्लीन ये लाइट दिखाई पड़ती है। और इतराज मीडिया, ओहो रे मीडिया हमारा कोई प्रचार नहीं करता, हमारी खबर नहीं दिखाता, हमें जगह नहीं देता। याद रखें, मीडिया का बड़ा अहम रूल है। इराक मीडिया ने तबाह किया है, अफगानिस्तान मीडिया ने तबाह किया है, लीबिया मीडिया ने तबाह किया है, मुल्क शाम मीडिया ने तबाह किया है। आज जहां जहां जालिम हुक्मरान हाकिम बने बैठे हैं, वो मीडिया की देन है, मीडिया की। हमारी हिरमा नसीबी देखें, मुल्की पैमाने पर तो छोड़िए, स्टेट लेवल पर भी मुसलमानों का कोई एक भी पेपर नहीं है, एक भी अखबार नहीं मुसलमान का, एक भी चैनल नहीं मुसलमान का। अगर कोई सिर्फ दीन का प्रोग्राम भी चलाता है तो वो भी इस्लाम के दायरे से खारिज है। अजीब सिचुएशन है यार, क्या हो गया हमारी कौम को? दुनिया में जीने का शऊर क्या है, हमें इसका भी पता नहीं है। कौन से ऐसे पीर का मुरीद है, मैं गारंटी से बोलता हूं 95% हर पीर के मुरीद के घर में टीवी है। निकलवा दो सब, क्यों नहीं निकलवाते? किसी भी पीर की बात मैं करता हूं। आज किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो रात भर बैठ के हमारा रत जगह सुने और देखे। हमारे जलसे आज की तारीख में कौमी और मिल्ली फलाह और बहबूद से तकरीबन खाली हो चुके हैं। रात भर वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही हम कहते हैं ना। हालत हमारी ये है। हमारे सुन्नियों से ज्यादा जलसा हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। अफसोस ये है, जिसके ज्यादा जलसे होते हैं उसी की कौम सबसे ज्यादा जाहिल है। वहाबी पूरे तौर पे जानता वहाबियत क्या है और सुन्नियत क्या है। सुन्नी को यह पता नहीं कि सुन्नियत क्या है। हम गुज़िश्ता 70-75 साल में अपने सुन्नियों को यह समझाने में नाकाम रहे हैं कि सुन्नियत किसे कहते हैं। वजह कुछ तो गवैयों ने हाथ मतलब कोई दुग्गी, कोई तिग्गी, कोई चार एक साथ खड़े होके 12-1 बजे रात तक तो नाथखानी होती है हमारे जलसों में। उसके बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आप क्या खाक छानेंगे खतीब आज़म हिंदुस्तान? जब लोग सो जाते हैं ना, तब खतीब आज़म हिंदुस्तान लाए जाते हैं। तब अब बेचारे मजबूर होते हैं हमारे अल्लामा सैफी साहब, अरे अपने पीर के नाम पे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब वो मरा जा रहा है, क्या खाक बोलेगा सुभान अल्लाह यार? सोया जा रहा है, दिन भर मजदूरी किया है, मेहनत किया है, धंधा पानी किया है, ठेला चलाया है, हाथ गाड़ी खींचा है, अब क्या सुभान अल्लाह कहेगा? सोता रहता से जब अपने अम्मा के नाम पे बोलिए, अपने पीर के नाम पे बोलिए। जब लोग जोर से बोलते तब वो जागता, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गलत कह रहा हूं? हम करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करते हैं। उलमा हमारे तकारीर पेश करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन जब ऐसे मौके मिलते हैं तो हम कुछ हालात के तनाजुर में कौम से गुफ्तगू करना चाहते हैं। अफसोस ये है, मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, गलत खबरें दिखाता है, ये उसका काम ही यही है यार। हमें चाहिए कि हम भी अपना मीडिया तैयार करें।
ये दौर इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, तरक्की का दौर है। आला हज़रत ने भी ये जुज़िया नकल फरमाया, मल्लम यारिफ अहला ज़मान ही फहुवा जाहिल। जो अपने वक्त को नहीं पहचानता है, अपने ज़माने की हालात नहीं पहचानता है, वो बड़े अल्लामा क्यों ना हो, वो जाहिल है। पहचानो हालात को। हम दुनिया के रास्ते में किस तरह से हायल होकर के अपना पैगाम पेश कर सकते हैं। हमारी कौम के पास वक्त नहीं है जलसा सुनने का रात भर का। थका हर आदमी आता है शाम को खाना खाते खाते टीवी पे जिसका भी प्रोग्राम आ रहा है, चाहे नायक का हो, चाहे नायिका का हो, चाहे फायका किसी बदतमीज का हो, कादियानी का हो, मरदूद का हो, सबका सुना, आधा घंटा सुना और एक खा पी के सो गया। कम से कम इसका कोई विकल्प तो हमें पेश करना होगा, इसका कोई मुतबादल पेश करना होगा कि उस चैनल के जरिए से उस तक सिर्फ गैरों का पैगाम ना पहुंचे, वो करीम पैगाम पहुंचे जो दिल को छू जाए, और जब वो कंपेयर करे उस प्रोग्राम में तो दिल गवाही दे, ये सुन्नी मौलाना जो बोल रहा है बात इसकी ही सच्ची है। ये दर्द पैदा कीजिए, ये हौसला पैदा कीजिए। हमारे जलसों में आज की तारीख में ग्रेजुएट तबका नहीं आता है, इल्ला माशाल्लाह, पढ़ा लिखा तबका नहीं आता। मजदूर, किसान, छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर, हाथ गाड़ी खींचने वाला, यही लोग आते हैं। पढ़ा लिखा तबका जो है ना वो हमारे जलसों से दूर हो चुका है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब हमारे जलसे में इल्ला माशाल्लाह नहीं आते। याद रखें, 5 साल और गुजरने दीजिए, इसे भविष्यवाणी समझ लीजिए। अगर आपके सुन्नी डॉक्टर ना होंगे तो कोई डॉक्टर आपका इलाज करने वाला नहीं है। आपके सुन्नी वकील नहीं होंगे, कोई वकील आपका केस लड़ने को तैयार ना होगा। इसलिए अपने अफराद को वकील बनाइए, अपने सुन्नियों में से डॉक्टर बनाइए, अपने सुन्नियों में से आईएएस अफसर बनाइए, आईपीएस अफसर बनाइए। जो लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हो ना, ये फजूल खर्चियां रोक करके फैजाने अशफाक को हिमालय की चोटी से ऊपर पहुंचा दो, ताकि दुनिया देखे यहां के पढ़ करके निकलने वाले तलबा नैजरे बुर्जे खिताबत भी बने और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर हौसला मंदाना तबलीगे दीन का काम भी अंजाम दे सके। शादियों में लाखों लाख खर्च करते हैं बेटे, चाहे सूद पे लाना पड़े मगर तोंद भरना है लोगों की। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सूद पे लाए। 15 किस्म की मिठाई है, 10 किस्म की पूड़ियां, सब्जियां, हलवे, पराठे, ठूस ठूस के तोंद पे हार फेर फेर के लोग जा रहे हैं। अब चुकाइए बेटे, 6 साल में, 10 साल में, 15 साल में। चुकाते चुकाते जब नहीं चुकता है तो लोग चूहा की मरने वाली दवा खा लेते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। तो ये जंगलीपन किया क्यों आपने? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना। फातिमा जहरा का निकाह सरकार ने मस्जिद नबवी में क्यों किया था? ओ दुनिया के सठियाए हुए लोगों, अल्लाह ने दौलतें दी हैं तो फिरौन बनने के लिए नहीं, सखावतें उस्मानी पैदा करने के लिए दी है दौलतें। वो दौलतें इन मदारिस पे दीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा हजरत क़िबला सूफी साहब से और डॉक्टर इकबाल अमजद इकबाल साहब से, बच्चों को मौलाना भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, कारी बनाइए, साथ साथ इनको जोडू कराटे भी सिखाइए, बॉक्सिंग सिखाइए, जिम का एक स्पेशल शोबा हो। अभी शायद फैजान अशरफ में इसका उद्घाटन हुआ है, अल्लाह मुबारक फरमाए। और पूरे मुल्क के सुन्नी इदारों को ये तौफीक बख्शे कि हर सुन्नी इदारे अपने यहाँ इस बात को एकदम अलल ऐलान लागू करें, सेल्फ डिफेंस के लिए ये जरूरी है। आपने मॉब लिंचिंग जिनकी की गई है वो तस्वीर देखी होंगी ना, 150 लोग एक मुसलमान को घेर के मारने लगते तो अरे मुझे मत मारिए, अरे मुझे मत मारिए। जब ऐसी कंडीशन आए तो 10-5 के चेहरे बिगाड़ के मरिए। हाँ, ये कब मुमकिन होगा? जब आप जोडू कराटे सीखेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे, बॉक्सिंग सीखेंगे, पहलवानी। हमारे नबी खुद अखाड़े में उतरे हैं, रिकाना पहलवान को नहीं पटका, अबुल अस्वद अल जमई को नहीं पटका मेरे नबी ने। वो अबुल अस्वद अल जमई जो शेर की खाल पे खड़ा हो जाता था,
और लोग खाल को खींचते थे, खाल उसके पैर के नीचे से सरका नहीं पाते थे, खाल फट फट करके निकलती थी। मेरे मुस्तफ़ा ने उसको भी वो पटखनी दी है ना। ये दरअसल हमारे इस बिरादरी के लिए इबरत का सामान है। अगर इमामुल अंबिया होकर के कुश्ती के मैदान में उतर सकते हैं तो हमारा कौन सा बहुत लंबा चुब्बा जुब्बा हुआ है यार, हम भी उतरते, क्या दिक्कत आती है? हम भी उतरते हैं, हमें भी पहलवानी करने की जरूरत है। साथियों, बस खत्म हो रहा है। हमने अपने सुन्नियों को बचाने के लिए क्या फार्मूला बनाया? बोले कम, समझे ज्यादा। दूसरे के तकरीर में नारे लगा लीजिएगा, सुभान अल्लाह कह लीजिएगा, बड़ा आसान भी हो गया ना। बता दें, एक बार सुभान अल्लाह कौन तो जन्नत में दरख्त लग जाते हैं। लगते हैं, तेरी जमीन है जन्नत में, प्लाट तो खरीदा नहीं जन्नत में और दरख्त हजरत लगवाने चले हैं। ये सारा काम हमारे शोरा हजरात करते हैं। माफी चाहता हूं, जब ये सुभान अल्लाह कहलवाना चाहते हैं तो इसका लालच देते हैं। एक बार कहिए ना कसम खुदा की जन्नत में दरख्त लग जाएंगे। पहले जमीन खरीद दो ताकि तुम्हारी ही जमीन में वो दरख्त लगाया जाए, वरना वो हारून रशीद वाला हाल होगा। ख्वाब में जब देखा जुबैदा का महल जन्नत में, जो 4 दीनार में खरीदा था बहलोल दाना सरकार से, तो रात भर नींद नहीं आई। घुसना चाहा था, जन्नत के दरोगा ने कहा चुपचाप चले जाइयो, तुम्हारी बीवी होगी दुनिया में, यहां तो जुबैदा खातून का ये महल है। तो पहले जन्नत में प्लाट खरीद लीजिए जनाब, उसके बाद दरख्त लगाइएगा। साथियों, हम अपने जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते हैं, ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। अभी हम सुना रहे हैं ना आपको, सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं। सुनाने वाला चाहिए, लोग सुनते हैं। हर आलिम से, हाफिज से, कारी से, मुफ्ती से, पीर से, फ़कीर से, मुफ्ती आज़म से, खतीब आज़म से, मुफ़क्किर इस्लाम, शेर हिंदुस्तान, शेर राजस्थान, शेर मकराना, शेर बासनी, ज़ैग़म अहले सुन्नत, फ़ातिह कश्मीर, किल के रज़ा, नय्यज बुर्ज खताबत, हर एक को अल्लाह की लाठी का इंतजार करना चाहिए अगर ढंग से हमने मिल्लत और कौम की क़यादत नहीं की है तो। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। साथियों, गुज़िश्ता 50 साल में हम सुन्नियों को मुत्तहिद नहीं कर पाए हैं। मरज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, हम तो देख रहे हैं सुन्नियों में पता नहीं कितने हो गए। फिक़ही मसाइल के इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर, सुलह कुल्ली, इस्लाम के दायरे से खारिज। भैया कोई लाहे अमल तो मुरत्तब कीजिए, कुछ तो गाइडलाइंस होंगी। क्यों इस तरह से इतनी शिद्दत क्यों है, इतनी ज्यादा हिद्दत क्यों है आपके अंदर? जुनून तारी है लोगों के अंदर इख्तिलाफी मसाइल की बुनियाद पर। फरमाएगा ना हमारी उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ रहमत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर, हाँ बुनियादी जो हमारे अकायद हैं इसमें किसी से समझौता नहीं। वो अकायद जो बरेली के उस मर्द कलंदर ने हमें दिए हैं, बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके जिसके नाम का हम टुकड़ा खाते हैं जी। अगर हमने इस बात का एहसास नहीं किया तो सदियों तक हमारी नस्लें हमें मुआफ नहीं कर सकती हैं। इसलिए जागरूक हो जाएं, बेदार हो जाएं। मुल्क को मुल्लत की हिफाजत के लिए हमें जागने की जरूरत है और हम अपने सुन्नियों को मुत्तहिद करें, सुन्नियों को, जिसको हम अभी तक नहीं कर सके। हम दूसरों से इत्तेहाद करना तो दूर की बात रही, सुन्नी एक गांव में सुन्नियों का गांव है तो वहां 25 लोग हैं, 25 नजरिए उनके, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। अरे हो क्या गया है यार? इस्लाम ने हमें गाइडलाइंस दे दी हैं,
जरूरियात दीन की बुनियाद पर हम किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं, मगर फिक़ही मसाइल के जो इख्तलाफात हैं उनकी बुनियाद पर किसी को इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए बड़े अदब के साथ हम अपनी बिरादरी की खिदमत में अर्ज करेंगे, चाहे वो मदनी चैनल के नाम पे कोई चैनल चलता हो या कोई चैनल ईजाद कीजिए सुन्नियों के नाम से और विकल्प पेश कीजिए, कम से कम आपकी ये आवाज जो फैजान अशफाक के इस पाकीज़ा मेंबर से गूंज रही है ना, ये हर सुन्नी, देवबंदी, वहाबी और कादियानी, हर गैर मुस्लिम के घर में ये आवाज गूंजे, ताकि लोग कंपेयर करें कि सुन्नी क्या कहता है और देवबंदी क्या कहता है, ये फर्क करेंगे लोग। बस यही चंद गुजारिशात थी, थोड़ी तल्ख कलामी हो गई। आइए सीने से हम तैयार लगाने के लिए, पूरे मुल्क में हम यही चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, कारी बनाइए, मुफ्ती बनाइए, सब कुछ बनाइए, साथ ही साथ अपने बच्चों को पहलवान बनाइए, बॉडी बिल्डर बनाइए, जिम में भेजिए। जब उसकी ये मसल्स ना एकदम टाइट मकराने के पत्थर की तरह या जोधपुर के पत्थर तरह हो जाए, तब पता चले सेंटेंस आखिरी। दिल्ली में जब लॉकडाउन चल रहा था तो पुलिस वाले 2-3 खड़े थे और एक नौजवान कहीं जिम से लौट के आ रहा था अपनी मोटरसाइकिल पर। तो जो लाइन होती ना कि सफेदा से आगे नहीं जाना गाड़ी के, उसकी गाड़ी की पहला पहिया जो आगे निकल गया, तो दोनों पुलिस वाले आए और उसको एक थप्पड़ मारा। उसने कहा भी ठीक है मेरी गाड़ी पीछे। दूसरे ने एक और टिका दिया। उसने मोटरसाइकिल खड़ी की और दोनों का गला पकड़ के एक हाथ से एक का पकड़ा, एक का एक यूं उठाया और यूं पड़का धड़ाम से दोनों। तो जितनी पुलिस आस पास थी सब भागने लग गई। बनिए पहलवान। अस्सलाम वालेकुम। फैजान अशफाक को जिंदा कीजिए, ताबिंदा कीजिए, ताकि सूफी साहब के जिस्म में और तवानाई आए और अल्लामा डॉक्टर अमजद इकबाल अपने बच्चों को और ढंग से पढ़ा करके औज सुरैया पे ले जाएं।